अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में लेक्चर लिया था। इसकी चार अहम डेफिनेशन अब मैं आपको कराऊंगा। नंबर वन वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, और तीसरी है फ्रीक्वेंसी, और चौथी है इसकी एम्पलीट्यूड। ये चार डेफिनेशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। अब वाइब्रेशन क्या होता है, इधर देखिएगा। जब जिसम ए पे होता है, जिसम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ बी पे जाता है, फिर दोबारा ए पे आ जाता है, तो इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर लिया। वन वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन हुई वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फर्ज किया वो जिसम पहले ही ओ पे था, अब ओ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर दोबारा इधर आया, फिर इसका वन कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं मुकम्मल चक्कर। अगर ए पे है तो ए से दोबारा ए पे आना, इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम पीरियड एक बहुत अहम इस्तेलाह है सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेंस में। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। और टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जब जिसम ए से दोबारा बी पे होकर दोबारा ए पे आता है, जितना टाइम उसको लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना वक्त लगे, दोबारा बोलिएगा, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हमारी बहुत अहम इस्तेलाह है। हम बोलते हैं हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। आप रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, उनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को आपने स्मॉल एफ से जाहिर करना है। किससे? स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से जाहिर करना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी में आपने एक सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लेना। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फर्ज किया, और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है हर्ट्स, एक्स दैट हर्ट्स। फर्ज किया एक जिसम ए पे है और फिर वो दोबारा एक सेकंड में वो दो चक्कर कंप्लीट कर लेता है, टू वाइब्रेशन, ये टू वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेते हैं एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी उसकी 2 हर्ट्स। और एक जिसम एक सेकंड में 3 वाइब्रेशन मुकम्मल कर लेते हैं एक सेकंड में, ये तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 हर्ट्स। 3 हर्ट्स। तो आपको फ्रीक्वेंसी से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा जिसम कितना वाइब्रेट कर रहा है। जो जिसम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट जितना ज़्यादा करता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से, और आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात भी बता दूँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/f या एफ इज इक्वल टू 1/t। फर्ज किया टाइम पीरियड आपका है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है, आप 5 इज इक्वल टू 1/f लिख लें, f इधर आए तो 5 उधर जाएगा, f इज इक्वल टू 1/5, ये आपका होगा। यानी आप उसको रेसिप्रो, अगर आपका टाइम पीरियड है 6 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/6 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है आपका 10 सेकेंड तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/10 हर्ट्स। मेरे ख्याल में आपको इनका रिलेशनशिप का भी बेहतर तरीके से आइडिया हो गया होगा। मसलन किसी की टाइम पीरियड है 7 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1/7 हर्ट्स। लास्ट में हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है जो मेन पोजीशन होती है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस। अब बताएं इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड इधर से इधर तक है, ओ बी है इधर तक। इधर एम्पलीट्यूड इसका क्या है? ओ ए, इधर तक। तो एम्पलीट्यूड होता है मेन पोजीशन से आपका ज़्यादा से ज़्यादा तय करदा फासला। मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको इन चारों डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। पहली डेफिनेशन हमारी वाइब्रेशन थी, वन कंप्लीट राउंड। दूसरी थी हमारी टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल, मसलन एक जिसम ने एक वाइब्रेशन मुकम्मल किया 2 सेकंड में, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताइएगा? 2 सेकंड। और अगर एक जिसम ने एक वाइब्रेशन मुकम्मल किया 5 सेकंड में,
तो इसका बताइए टाइम पीरियड कितना होगा 5 सेकेंड। तो आपको टाइम पीरियड से फौरन जिस्म के मोशन का अंदाज़ा हो जाता है, कौन सा जिस्म कितनी तेज़ी से हरकत कर रहा है। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है जिस्म उतना ही स्लो हरकत कर रहा है, उतना ही स्लो। मसलन अभी मैंने बताया था एक जिस्म का टाइम पीरियड 4 सेकेंड, इसका मतलब है ये एक वाइब्रेशन को 4 सेकेंड में मुकम्मल करेगा। और एक जिस्म का वाइब्रेशन 10 सेकेंड, इसका मतलब ये 10 सेकेंड लगाएगा, ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, इनका भी रिलेशनशिप आपने निकाल लिए। और लास्ट में था हमारा एम्पलीट्यूड, ये भी। तो आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल और बाकी डेफिनेशन आप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।